राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब गर्मियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसी चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए जो कि ठंडी तासीर वाली हो, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती रहे और गर्मी का एहसास इन्हें कम से कम हो। तो इन्हीं में से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ठंडे पेय पदार्थ हैं जिन्हें हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ ठंडे फलों का नाम बताने वाली हूँ, कुछ ठंडे सब्जियों का नाम बताने वाली हूँ और कुछ ठंडे मीठे व्यंजनों का नाम भी मैं बताने वाली हूँ, जिनका भोग आप गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ठंडे जो पेय पदार्थ हैं, जो पीने वाली चीज़ें हैं, उनमें हम किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लस्सी का भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। नारियल पानी का भोग आप लगा सकते हैं, शरबत का भोग लगा सकते हैं, बनाना शेक का भोग लगा सकते हैं, आप मैंगो शेक भी बना सकते हैं और भी किसी तरह का शेक आप बना सकते हैं। ठंडाई का भोग लगा सकते हैं, नींबू पानी का भोग लगा सकते हैं, पुदीना और जो नींबू पानी होता है वो आप बना सकते हैं। और आप जो सत्तू होता है उसका भी शरबत आप बना सकते हैं। सत्तू जो होता है उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और जो सत्तू का शरबत है आप मीठा नमकीन दोनों तरीके से बना सकते हैं। और जो बेल पत्थर होता है वो भी बहुत ठंडी तासीर वाला होता है, उसका शरबत भी आप बना सकते हैं। और आप उन्हें जो दही होता है, मीठा दही या दही किसी भी तरह से हो, उसका भी भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। जो आम का पन्ना होता है वो भी बहुत ठंडी तासीर वाला होता है, उसका भोग आप लगा सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, जो आप पानी रखते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, वो आप छोटी सी एक मटकी ले लीजिए इस तरह की, और उसमें ही अपने लड्डू गोपाल जी का पानी आप रख सकते हैं, जिससे कि वह दिन भर पानी ठंडा बना रहेगा और मटकी का पानी पीने में हमारे लड्डू गोपाल जी को भी खूब आनंद आता है। तो ये जो मैंने आपको पेय पदार्थ बताए हैं, पीने की चीज़ें बताई हैं, इनको आप लड्डू गोपाल जी के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को इनका भोग आप लगा सकते हैं, ताकि उन्हें ठंडक मिलती रहे और गर्मी का एहसास कम से कम हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है और जिनके सेवन से हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो ठंडे फलों में नाम आता है तरबूज का, खरबूज का। केला भी ठंडी तासीर वाला है, इसका भोग आप लगा सकते हैं। लीची का भोग लगा सकते हैं, अंगूर का भोग लगा सकते हैं, सेब का भोग लगा सकते हैं, अनानास का भोग लगा सकते हैं, संतरा और मौसम्मी का भोग लगा सकते हैं, आलू बुखारे का भोग लगा सकते हैं। तो जो मैंने फलों के नाम लिए हैं वे सभी ठंडी तासीर वाले हैं, तो इन फलों का भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मी में लगा सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है और जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में लगाना चाहिए। तो देखिए, ठंडी सब्जियों में सबसे पहले आता है लौकी, सीताफल, टिंडे, तोरी, परवल, मूली। और जो कच्ची आमी होती है उसकी भी आप चटनी या सब्ज़ी बना सकते हैं, उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो इस तरह की जो सब्जियां हैं वो आप लड्डू गोपाल जी के भोग में शामिल कर सकते हैं। तो अब बारी आती है मीठी चीज़ों की, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। ठंडी मीठी चीज़ें, उनका नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, उसमें हम लड्डू गोपाल जी के लिए फलूदे का भोग लगा सकते हैं, और जो कुल्फ़ी होती है उसका भोग हम लगा सकते हैं, और जो खीर होती है उसे हम ठंडी भी सर्व कर सकते हैं, और जो सेवैयाँ होती हैं उसको भी हम थोड़ा ठंडा लड्डू गोपाल जी के लिए सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे रबड़ी होती है उसका भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। स्पंजी जो रसगुल्ले आते हैं ठंडे, उनका भोग आप लगा सकते हैं। और जो पेठा आता है उसकी तासीर भी ठंडी होती है, वो आप लड्डू गोपाल जी के भोग में शामिल कर सकते हैं।
और जो कराची हलवा आता है वो भी ठंडे में ही आता है, उसका भोग आप गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वे सब ठंडी तासीर वाली हैं, तो इनको आप अपने लड्डू गोपाल जी के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी का कम से कम एहसास हो। तो देखिए जो भी आप भोग लगाएं लड्डू गोपाल जी को, बस उसे बहुत ही प्रेम से लगाएं और भाव के साथ लगाएं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होकर उस भोग को ग्रहण करेंगे। तो आशा करती हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी के अभी एक लाइक बटन जो नीचे दिया गया है उसे प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके कि गर्मी में वे कौन कौन सी चीज़ें लड्डू गोपाल जी के लिए शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।